ठंड में देवरानी के टिफिन में रात का ठंडा, जेठानी के टिफिन में ताजा गर्म खाना। सुजीत और अभय के ऑफिस में अभी अभी लंच टाइम हुआ था और वो टेबल पर लंच के लिए अपने बॉस के साथ बैठे हुए थे। तभी अभय अपना लंच बॉक्स खोलता है। बॉस दोनों का लंच बॉक्स देखकर कहता है, अरे सुजीत और अभय, तुम दोनों के लंच बॉक्स में तो बड़ा ही फर्क है। तुम्हारा लंच बॉक्स में खाने से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि लंच बॉक्स का खाना एकदम गर्म है। लेकिन सुजीत, तुम्हारा लंच बॉक्स का खाना तो बिल्कुल ठंडा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने रात का ही खाना लंच बॉक्स में रख दिया है। इससे पहले कि सुजीत कोई जवाब दे पाता, निखिल का लंच बॉक्स छूटकर उनके हाथों से गिर जाता है। अपना लंच बॉक्स उठाते हुए निखिल कहता है, मेरा टिफिन तो पूरा खराब हो गया। कोई बात नहीं बॉस, आप चिंता मत कीजिए, हमारा खाना वैसे भी थोड़ा ज्यादा ही है। आप मेरे और अभय के टिफिन से खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर पहले अभय निखिल को अपने टिफिन का गर्म खाना देता है। निखिल खाना खाता है, तभी सुजीत कहता है, बॉस मेरा खाना भी खाइए, मेरी पत्नी भी अच्छा खाना बनाती है। सुजीत का खाना तो मुझे रात का बासी और ठंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से कह रहा है तो मुझे खा लेना चाहिए। ऐसा कहकर निखिल सुजीत से भी खाना ले लेता है और जैसे ही निखिल सुजीत के लंच बॉक्स का खाना खाता है तो उसे कुछ याद आता है। निखिल उन दोनों भाइयों से कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन इस खाने का स्वाद काफी जाना पहचाना लग रहा है। बस मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये खाना कहाँ खाया है। बॉस कभी कभी होता है किसी के खाने का स्वाद हमें किसी और खाने से मिलता जुलता समझ में आता है। बातें करते हुए वो लोग अपना अपना खाना खत्म करते हैं और फिर अपने ऑफिस के केबिन में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम हो जाती है और दोनों भाई ऑफिस से घर पहुंचते हैं। दोनों भाइयों को देखते ही उनके पिताजी कहते हैं, आ गए बेटा तुम दोनों ऑफिस से, आज बहुत देर कर दी। हाँ पिताजी, आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। बेटा ठंड का मौसम है, हम बूढ़ों को जल्दी ही भूख लग जाती है, बस हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं दोनों बहुओं से कहकर खाना लगवा देती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता रसोई में जाती है जहाँ मीरा अपने फोन में कुछ देख रही थी। सुनीता मीरा से कहती है, मीरा बहू, प्रीति बहू, सभी लोग खाने की टेबल पर आते ही होंगे, तुम जल्दी से खाना लगा दो और देखना ठंडा खाना मत लगाना, ठंड में ठंडा खाना नहीं खिलाते। ऐसा कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा सभी का खाना लगा देती है। खाना देखकर मीरा के ससुर कहते हैं, अरे वाह भाई, गरमा गरम खाना देखकर तो मजा ही आ गया। मीरा बहू, प्रीति बहू से सीखो, हर समय गरम खाना बनाती है और गरम गरम ही सर्व करती है, साथ में हम सबको टिफिन भी देती है गरम गरम। मीरा बहू का तो पता नहीं कहाँ ध्यान रहता, हमेशा ही अपनी फोन में खोई रहती है। मीरा बहू, तुम्हारी चाची सच कहती हैं। अरे कम से कम खाना खिलाते समय तो फोन को रख दो। जी चाचा जी, मैं रख देती हूँ। ऐसा कहकर मीरा फोन को एक तरफ रख देती है और सभी को खाना सर्व करने लगती है। थोड़ी देर बाद तभी अचानक मीरा का फोन बजता है। मीरा फोन उठाती है और बातें करते हुए कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में इंतजाम करवाती हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे अभी जाना है, बहुत जरूरी काम है, आप लोग खाना खुद से खा लीजिएगा। तभी प्रीति ये सारी बातें सुनकर कहती है, अरे देवरानी जी, कहाँ भागी जा रही हो? भाभी, मुझे थोड़ा काम है। देवरानी जी, आपको अपने फोन से फुर्सती कहाँ है जो आप परिवार पर ध्यान दोगी? प्रीति ताने मारती है लेकिन मीरा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पूनम गुस्सा होते हुए कहती है, भाभी ने तो रोज का लगा रखा है, बस वो अपने फोन में ही बिजी रहती हैं और ना जाने कहाँ चली जाती हैं बीच में। बड़ी भाभी सच कहती हैं, छोटी भाभी को घर की कोई चिंता ही नहीं है। अगले दिन शाम के समय मीरा घर के आंगन में चूल्हा जलाकर ढेर सारा खाना बना रही थी। तभी सुनीता वहां पर आती है और कहती है, ये क्या बहू, इतनी ठंड में भी तू आंगन में चूल्हा जलाकर खाना बना रही है? आखिर तू अपनी जेठानी के साथ रसोई में खाना बनाने में मदद क्यों नहीं कर रही है? और इतना सारा खाना बनाने की तुझे क्या जरूरत है? माँ जी, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे सारा खाना बनाना है। हे भगवान, ना जाने मीरा क्या क्या करती रहती है। ऐसा कहकर गुस्सा होते हुए सुनीता वहां से जाने लगती है। तभी सुजीत वहां आ जाता है। सुनीता सुजीत को देखकर कहती है, आ गया बेटा तू, देख ले अपनी पत्नी को इस ठंड में भी इतना सारा खाना रात में बाहर बैठकर बना रही है। तूने अपने दोस्तों की दावत ले रखी है क्या? नहीं नहीं माँ, मैंने तो कोई दावत नहीं रखी। मैं पूछता हूँ कि मीरा ये खाना किसके लिए बना रही है। सुनीता वहां से चली जाती है। अब सुजीत मीरा के पास आकर पूछता है, मीरा क्या बात है, इतनी ठंड में भी तुम बाहर चूल्हा जलाकर खाना बना रही हो?
हाँ जी, क्योंकि रसोई में इतना सारा खाना नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे यहाँ खाना बनाना पड़ रहा है। वैसे भी चूल्हा जलाकर काम करने में ठंड का एहसास नहीं होता। लेकिन मीरा, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने की आखिर क्या जरूरत है? तुमने किसी की दावत ले रखी है क्या? नहीं जी, मैंने कोई दावत नहीं ले रखी। अभी आप मुझे खाना बनाने दीजिए, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि मैं ये खाना क्यों बना रही हूँ। फिलहाल आप अंदर जाइए, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। अब सुजीत घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा के दोनों बच्चे नव्या और आर्यन मीरा के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, आप हमारे लंच बॉक्स में रोज ठंडा खाना रख देती हो और ठंड में स्कूल में वो खाना खाया भी नहीं जाता। और माँ, आज तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि तेरी मम्मी क्या बासी खाना रख देती है जो वो इतना ठंडा रहता है। माँ, इसीलिए कल से आप हमें गर्म खाना बना कर ही देना, वरना हम लंच बॉक्स नहीं ले जाएंगे। तभी प्रीति वहां आ जाती है और बच्चों की बात सुनकर मीरा को ताने मारते हुए कहती है, ऐसी भी क्या लापरवाही बच्चों के प्रति देवरानी जी कि आप रात का ही ठंडा खाना बच्चों को लंच बॉक्स में दे देती हो। जेठानी जी, अगर सच का पता नहीं हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे फिलहाल मुझे आपकी बात का जवाब देने का समय नहीं है। बच्चों, तुम लोग अपनी दादी के पास जाकर खेलो, मैं रात को तुमसे बात करती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर नव्या और आर्यन घर में चले जाते हैं और प्रीति भी रसोई में चली जाती है। इधर मीरा को किसी का फोन आता है। मीरा फोन पर बात करते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मीरा का खाना बन चुका था। वो फोन पर बात करते हुए ही रसोई में जाती है और एक बैग उठाती है जिसमें ढेर सारे टिफिन बॉक्स रखे हुए थे। मीरा उस बैग को बाहर आंगन में चूल्हे के पास लेकर आती है और फोन पर बात करते हुए ही वो सभी टिफिन बॉक्स में खाना भरती है और टिफिन बॉक्स को बैग में रखती है और वो बैग उठाकर फोन पर बात करते हुए ही घर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर मीरा की जेठानी अपनी सास से कहती है, देखा आप लोगों ने, देवरानी जी ने बाहर चूल्हे पर खाना बनाया और उसके बाद वो सारा खाना एक बैग में रखकर घर से निकल गई। ना जाने इतनी रात को वो कहाँ गई है। बेटा, तू ही अपनी पत्नी से पूछ लेना कि आखिर वो ये खाना कहाँ ले जाती है। हाँ माँ, वो पूछ लेगा। अब हम लोग खाना खा ले या नहीं, इन सब बातों में हमें भूखे रहना है। वैसे माँ, इन बातों में भाभी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि चूल्हे में आग छोड़ दी। चलो हम सभी आज चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते हैं, इस बहाने में आग सेकने को मिल जाएगी और ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ भाई, पूनम बिल्कुल सही कहती है। चलो चूल्हे के पास ही चटाई बिछाकर खाना खाते हैं। अब पूरा परिवार चूल्हे के पास चटाई बिछाकर बैठ जाता है। प्रीति खाना लाकर दे देती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रात को मीरा जब घर आती है तो उसके पति और बच्चे सो चुके होते हैं। मीरा भी चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह मीरा जब रसोई में जाती है तो प्रीति सभी का खाना बना रही होती है। तभी मीरा कहती है, लाइए प्रीति भाभी, मैं आपके साथ मदद करवा लेती हूँ। देवरानी जी, मैंने सबका नाश्ता बना दिया है, आप सभी का लंच बॉक्स बनाकर पैक कर दो। आज मुझे अपने और बच्चों के कपड़े धोना है तो मैं वो कर लेती हूँ। मीरा रसोई में चली जाती है। उसके बाद मीरा सभी लोगों का नाश्ता लगाती है। फिर वो रसोई में आती है और लंच बॉक्स बनाने की तैयारी करती है। तभी उसे कोई कॉल आ जाता है। मीरा फोन पर बात करती है। उसके बाद वो फोन रखकर अपने आप से कहती है, अच्छा हुआ मैंने रात को ही ज्यादा खाना बनाकर रख लिया था। ऐसा करती हूँ कि वही खाना सभी के लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ ताकि मुझे अपने बाकी के काम के लिए भी समय मिल सके। ऐसा कहकर मीरा सभी लोगों के लिए लंच बॉक्स में रात का खाना पैक कर देती है और सभी को दे देती है। सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं और घर के मर्द ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद मीरा अपने लैपटॉप में कुछ काम करती है और फिर जल्दी में फोन में बात करते हुए कहीं निकल जाती है। शाम को जब सभी लोग घर आते हैं तो मीरा पर गुस्सा करते हुए सुजीत कहता है, मीरा, आज फिर तुमने हम लोगों के लिए लंच बॉक्स में ठंडा खाना रख दिया। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ठंडा खाना मत रखा करो। हाँ मीरा, आज तुम्हारी वजह से ऑफिस में हमारा कितना मजाक बना। प्रीति जब भी खाना पैक करती है तो वो गर्म रहता है, लेकिन तुम जब भी खाना पैक करती हो तो रात का ही कर देती हो। भाभी, आखिर आप सारा दिन करती क्या हो जो रात को इतना सारा खाना बना लेती हो और उसी को पैक कर देती हो। आपसे तो अच्छी प्रीति भाभी है जो हमेशा ही गर्म खाना देती है। आपको तो हम लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। भाभी, मैं भी अपना सारा टिफिन वैसा का वैसा ले आई हूँ, मुझे नहीं खाना आपका दिया हुआ ठंडा खाना। सभी लोगों के गुस्सा होने के बाद भी मीरा कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सुनीता प्रीति से कहती है, प्रीति बहू, मीरा बहू का क्या हुआ है? लंच बॉक्स वैसे का वैसे वापस आ जाता है। आज के बाद तुम ही सब लोगों का लंच बॉक्स पैक करना। यह सुनकर प्रीति अपने मन में सोचती है, देवरानी जी का तो अच्छा है, रात को ज्यादा खाना बना लेती है और वही खाना सभी के लंच बॉक्स में दे देती है। इसी वजह से माँ जी ने सारा का सारा काम मुझ पर ही डाल दिया है। अगले दिन से प्रीति ही सभी का लंच बॉक्स पैक करती है और फिर रात को मीरा आंगन में चूल्हा जलाकर खाना बनाती है और उसे लंच बॉक्स में भरकर लंच बॉक्स को बैग में रखकर न जाने कहाँ निकल पड़ती है। पूछने पर वो कोई भी जवाब नहीं देती।
ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन प्रीति के ससुर कहते हैं, अरे प्रीति बहू, कल हम सभी लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, इसीलिए तुम हम सभी लोगों का खाना बनाकर लंच बॉक्स में पैक कर देना ताकि हम वहाँ खाना खा सकें। बड़ी मम्मी आप हमारे लिए भी टिफिन पैक कर देना, मम्मी तो हमेशा ही ठंडा खाना रखती है। हाँ बड़ी मम्मी, हम आज के बाद आपके हाथ का खाना लेकर जाएंगे। हमारे लिए भी खाना आप ही पैक किया करो, चाची से मत करवाया करो, वो ठंडा ही खाना रख देती हैं। हाँ मम, हमें आपके हाथों का ही खाना चाहिए। अगले दिन सुबह प्रीति रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। फिर वो सभी का लंच बॉक्स पैक करती है। प्रीति ये सब करके थक चुकी थी। जब वो सभी को नाश्ता कराकर और लंच बॉक्स देकर फ्री होती है तो अपने कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि वहीं मीरा लगातार लैपटॉप में कुछ कर रही थी और साथ ही फोन पर बात कर रही थी। ये देखकर प्रीति अपने मन में सोचती है, इन महारानी जी को देख लो, सारा दिन अपने लैपटॉप में लगी रहती हैं, घर के किसी काम से कोई मतलब ही नहीं है। अगले दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ललित आवाज देकर कहता है, अरे बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, नाश्ता कब तक मिलेगा, भूख लग रही है। हाँ चाचा जी, बस मैं ला ही रही हूँ। उसके बाद प्रीति सभी का नाश्ता लगाती है। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। तभी कोमल कहती है, भाभी आप जल्दी से हम सभी का लंच बॉक्स भी पैक कर दो और हाँ, हमेशा की तरह लंच बॉक्स में गरम गरम खाना ही रखना। बड़ी भाभी, अगर आप नहीं होती ना तो ना जाने हमारा क्या होता। छोटी भाभी को तो जब भी खाना पैक करने को कहो तो वो ठंडा ही खाना पैक कर देती है। वो तो ठीक है सुरभि, लेकिन मैं इस घर की इकलौती बहू नहीं हूँ। माँ जी, आज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मीरा ऐसे ही लैपटॉप और फोन में लगी रहेगी और बाहर जाती रहेगी तो मैं भी ताज़ा खाना बनाकर आप सभी को नहीं दूंगी। मैं भी तो इंसान हूँ, थक जाती हूँ मैं। ऐसा कहकर प्रीति गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब सुनीता कहती है, बड़ी बहू सही कहती है, देख लो रोज की तरह आज भी छोटी बहू बाहर चूल्हा जलाकर खाना बना रही है। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब से ठंडियां शुरू हुई है छोटी बहू का तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। ना जाने वो हर रात खाना बनाकर कहाँ ले जाती है। मैं कह देती हूँ सुजीत,